दोस्तों, ईरान का वर्चस्व जैसे जैसे पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उतना ही सकते में लगातार अमेरिका और इजराइल आ रहा है। जहां आप बखूबी देख और समझ सकते हैं कि ईरान ने अपनी नीतियों में बदलाव करके कैसे उन देशों को करीब लाने की कोशिश की है जो लगातार अमेरिका इजराइल के आतंकवाद की मार को झेल रहे हैं। जहां ईरान के रूस से संबंध देखिए तो वहीं ईरान और चीन किस तरीके से करीब आ रहे हैं, और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एशिया के देशों का दौरा करना कहीं ना कहीं खलबली मचा चुका है, जो ये बताता है कि किस तरीके से ईरान अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है हर मुल्क के साथ मिलकर के। जहां ये चीजें लगातार घटित हो रही हैं तो वहीं इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी दी जाती है कि हम दोबारा एक्शन करेंगे, हम ईरान के एक्शन का जवाब जरूर देंगे। और जब यह संकल्प इजराइल की तरफ से लिया गया है तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरानी सेना को एक एडवाइजरी जारी करती है और साफ तौर पर बोला है कि अगर जायोनिस्ट एक गलती करते हैं तो उस अग्रेशन का इस तरीके से जवाब देना कि जहां इब्राहिम रईसी ने खुल करके ईरानी सेना को कह दिया कि किसी भी कीमत पर इजराइल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जब इब्राहिम रईसी द्वारा ये बयान दुनिया भर के सामने आ गया है तो वहीं दुनिया भर के मुसलमानों को उकसाने के लिए इजराइल द्वारा भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जहां जायोनियों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर हजारों की संख्या में घुस करके तांडव मचाना शुरू कर दिया। जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गुरुवार को अल जजीरा का हवाला देते हुए बताया गया कि दर्जनों निवासियों ने अल अक्सा मस्जिद पर नए सिरे से हमला किया है। जायोनी निवासियों ने अल अक्सा मस्जिद पर धावा बोल दिया है। फिलिस्तीनियों ने इस्लामिक बंदोबस्ती विभाग ने बताया कि छापे के दौरान बसने वालों ने ताल मुड़ीक अनुष्ठान किए और अल अक्सा के अंदर घुस करके आसपास में घूमते रहे जूते चप्पल पहनकर। जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश जो है वो जायोनियों द्वारा की गई है, और जायोनी जो है अपने साथ में बड़ी संख्या में कुर्बानी के जानवर लेकर के मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, जिन्हें रोका पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं जा रहा है। और अगर वही फिलिस्तीनी लोग अपनी मस्जिद के हिफाजत के लिए अंदर जाना चाह रहे हैं तो उनके आधार कार्ड इजरायली पुलिस द्वारा चेक करके उन्हें वहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। जो चीजें लगातार लोगों के सामने आई हैं और इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं इसको लेकर के गुस्से में हैं। जहां साफ तौर पर जब ये बड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो वहीं आप देख सकते हैं कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने दुनिया भर में जो फिलिस्तीनियों के हक में प्रदर्शन हो रहे हैं और उन हक के दौरान जो हमले उन लोगों के ऊपर हुए हैं उसको लेकर के अपना बयान दिया। जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम हजारों लाखों की संख्या में छात्र फिलिस्तीन के हक में सड़कों पर हैं, तो वहीं अमेरिकी पुलिस द्वारा, उसकी हुकूमत द्वारा उनको दबाने कुचलने का काम जो है वो किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों, इजरायली शासन के नरसंहार और युद्ध अपराधों का विरोध करने वाले प्रोफेसरों और छात्रों के खिलाफ अमेरिकी पुलिस और सुरक्षा बलों का दमन, हिंसक व्यवहार दुनिया के जनमत के लिए बेहद चिंताजनक है। ये बहुत ही दर्द भरा है और घृणित है, जो दिखाता है कि आप किस तरीके से मुसलमानों से नफरत करते हैं। दमन इजराइल शासन के लिए वॉशिंगटन के पूर्ण समर्थन में
जो अनुरूप देखने को मिला है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अमेरिकी सरकार की दोहरी मानक नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट करता है। एक तरफ आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला लेकर के सड़कों पर निकलते हैं तो आप उन्हें दबाने कुचलने का काम क्यों कर रहे हैं, जो साफ सवाल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी हुकूमत से पूछा है। तो वहीं यह भी बताया गया कि फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के नरसंहार के बाद विशेष रूप से गाजा पट्टी में नासिर अस्पताल के आसपास बीमारों और घायलों और चिकित्सा कार्यालयों की सामूहिक कब्रों की खोज के बाद इजरायली शासन और उसके प्रति घृणा की वैश्विक लहर फैल गई है, जहां व्हाइट हाउस में तुरंत इजरायली शासन के युद्ध अपराधों का समर्थन करना बंद करना चाहिए और जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जहां यह भी सवाल किया कि पूरी दुनिया में आक्रोश इसलिए है जो इजराइल का आतंकवाद दुनिया के सामने आया है, अस्पतालों के अंदर कब्रें मिल रही हैं और जब उसकी खोज की गई है, लोगों को देखा गया, तो एक गुस्सा पूरी दुनिया में है कि आखिरकार किस तरीके से मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार इजराइल द्वारा किया गया है और इसके लिए जिम्मेदार साफ तौर पर ईरान ने अमेरिका को भी ठहरा दिया। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं तो ब्रिक्स की मीटिंग रखी गई मॉस्को के अंदर, यानी कि रूस के अंदर, और रूस के अंदर मेजबानी करने के लिए रूस खुद आगे नहीं आया। ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर मुखिया जो 20 देशों की मेजबानी करेगा उसमें ईरान को सबसे आगे कर दिया गया है। जहां रूस के अंदर ईरान मेजबानी कर रहा है, ये चीजें अमेरिका और इजराइल को अखर गई हैं, जो पूरी दुनिया में दिखाता है कि आखिरकार किस तरीके से ब्रिक्स की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि कल ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान ने पूरी तरीके से मेजबानी की है। तो वहीं आपको यह भी देखना समझना चाहिए कि एक तरफ ये तमाम चीजें चल रही हैं तो दूसरी तरफ यमन के हमले जो नहीं रुक रहे। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन के दौरान का कहना है कि उसे यमन के अदन में 15 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। इसके लिए गुरुवार को अपने ट्विटर अकाउंट में एक पोस्ट किया गया। यमन के अदन से 15 समुद्री मील पर एक हमला हुआ है, जहां यह बताया गया कि इस जहाज़ों को सावधानी के बचाने के लिए किसी भी घटना की रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। मास्टर नामक जहाज के दौरान सूचना दी गई कि उसने समुद्र में एक जोरदार विस्फोट और धुआं उठते देखा है, जहां यमनियों का कहना है कि उनके हमलों का उद्देश्य जायनी कब्जे वाले शासन पर गाजा पट्टी पर उसके घातक हमलों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जहां यह साफ तौर पर तस्वीर क्लियर है कि यमन रुकने वाला नहीं है और उसने ये साफ तौर पर बता दिया कि हमारे हमले का असर सीधा सीधा जहाज़ों पर देखने को मिल रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।